परमपिता परमात्मा की जय। अभी आपको बताया डॉक्टर साहब, और आप सभी गौ प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं, गुरु प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। ये विषय हमारे राष्ट्र के संवर्धन का, राष्ट्र के संपन्नता का है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश, गाँव का देश, फिर भी सोने की चिड़िया थी। ये सोने की चिड़िया क्यों थी? यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ थी क्या? नहीं। यहाँ क्या थे? गुरुकुल, और घर घर में गौवंश, और सभी कृषि का कार्य करते थे। गाय माता को हमने गौधन मान रखा, इसलिए हमारे संत कहते थे गौधन गाज धन और रतन धन खान, जब मिले संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये गौधन जो है, ये आज भी हमें धन दे रहा है, कटने के बाद भी धन दे रहा है। सरकार को धन मिल रहा है, काटने वाले को मिल रहा है, एक्सपोर्टर को मिल रहा है, सबको धन मिल रहा है। लेकिन कितने दिन मिलेगा? और ये धन हमारे लिए लाभप्रद है कि हानिकारक है, ये सोचना है। बहुत गहन विषय है ये, कि जहाँ से सरकार को आमदनी हो, वो आमदनी सरकार क्यों बंद करेगी, कैसे बंद करेगी? सरकार की वो आमदनी लाभप्रद है कि हानिकारक है? सबसे पहला विषय ये हमारा सोचने का है। जिस समय हमारे यहाँ गौधन जो है वो बिकता नहीं था, कटता नहीं था, उस समय हम सोने की चिड़िया थी। जब से ये कटने लगा, बिकने लगा, तब से हम क्या हो गए? भारत एक गरीब देश हो गया। भारत गरीब देश इस कारण से हुआ क्योंकि हमने जो खेती थी हमारी, वो गौ आधारित खेती बंद कर दी, जिसके कारण हमारा जो अनाज है, हमारा खान पान है, वो पूरा केमिकल युक्त हो गया। उससे क्या हुआ? शरीर खराब रहने लगा। शरीर खराब रहने लगा तो क्या हुआ? हमने दवाइयाँ लेनी शुरू की। उन दवाइयों के पैसे जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चला जाता है। तो जितना पैसा हम गाय को कटवा करके देश में पैदा करते हैं, उससे कई गुना पैसा जो है वो विदेश में ये WHO को चला जाता है। इसलिए ये देश गरीब है। अगर फिर से गौ आधारित खेती शुरू हो जाए, गाय अगर बचा ली जाए, गाय के गोबर खेत में आ जाए, गाय के गोबर से गोबर गैस हो, और गोबर गैस से हर घर का चूल्हा जले, तो क्या होगा? जो गैस का पैसा आप दे रहे हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, वो भी बचेगा। तो देश में क्या होगी? संपन्नता आएगी। एक तो निरोगीपना रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, ऑर्गेनिक भोजन होगा। अब वो ये कैसे होगा? इसके लिए 27 बिंदु दिए गए। उसमें खास बिंदु ये है, सबसे पहला कि हमारे देश में एक गौ मंत्रालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गौ मंत्रालय। पशु मंत्रालय गाय का काम इतने ढंग से नहीं कर पा रहा है, जितना अलग से गौ मंत्रालय होगा तो करेंगे और होगा। अब गौ मंत्रालय में विषय है कि किसान जो भी है वो रख रहा है गाय, तो उसको जो है चारे की और की दिक्कत रहती है। बारिश हो गई, अगर ज़्यादा ओले पड़ गए, सब खत्म हो गया, खुद के लिए अनाज नहीं है, गाय के लिए कैसे करें? तो उसमें विषय है कि गाय के लिए 20 रुपये रोज किसान को मिले, और किसान का गोबर, गाय का और गौमूत्र वो सरकार खरीदे, और उसी गांव में गोबर गैस का प्लांट लगा करके वो गैस घर घर में सप्लाई हो, पाइपलाइन के द्वारा। ये कब होगा? जब गौ मंत्रालय बनेगा और भारत में गौ की हत्या रोकने के लिए कड़ा कानून बनेगा, तभी ये हो सकता है। गाय को पालने पोसने में आज कोई दिक्कत नहीं है। गाय के खाली गोबर और मूत्र की बिक्री से हम उस गाय का चारा पूरा कर सकते हैं। 20 रुपया अगर रोज़ सरकार दे रही है तो वो काम चल जाएगा। तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए किसी को सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अगर गाय दूध नहीं देगी तो फिर कैसे उसको पालेंगे। आज गाय बिक रही है, बेचने वाले कौन है? हमारे आप में से कोई है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि भाई गाय बूढ़ी हो गई, अब इसका करेंगे क्या? पैसा मिल रहा है, पैसा ले लो, गाय को बेच दो।
अब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तुम उनको भी बेच दोगे और तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे को भी बेच दिया जाए, क्या दिक्कत है? लोग खाने को तैयार है। मांस नरभक्षी भी लोग हैं। अभी हमने पेस्टिसाइड फाइल देखी कि नहीं देखी, सुनिए उसके बारे में। बच्चों का मांस खाया जा रहा है, बूढ़ों का भी खा लेंगे। सब कुछ ऐसा चलता रहा तो क्या होगा? इस विश्व में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी और ये देश जो है मानवतावादी देश नहीं रहेगा, बिल्कुल भी। एक विषय तो ये हो गया गाय के विषय का। तो हमें गाय बचानी है और गाय बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे एक दो गाय बचाने से गाय नहीं बचेगी। आप बचाते हो, देखो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इस भारत में 25% गौशाला ऐसी है जो वही गाय को बेच रही है। 25% है अभी भी। कुछ ऐसे भी है कि हमने गाय पकड़ी और कुछ, देखो गलत मुझे नहीं लेना, लेकिन देखा हुआ हाल है, गौरक्षक जो एक तरफ से गाय को बचा रहे हैं, ले जाकर के कहीं रख रहे हैं, दोबारा वही उसको सप्लाई भी कर रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है। अब ये सब कहाँ तक पकड़ोगे, कहाँ तक रोकेगा, कैसे करोगे? अगर आप करने लग रहे हो तो आपके ऊपर दुनिया भर के केस लग रहे हैं, आपको परेशानी आ रही है। कई बच्चे गौरक्षक बन करके आए सामने, उनके ऊपर जब केस हुआ उनको परेशानी हुई, उनके माँ बाप ने डांटा फटकारा, उनके पास पैसे नहीं हैं इतना कि वो कुछ कर सके, तो वो क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। मतलब क्या करें? हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हिंदुत्व की सरकार होते हुए हम ही अटक जाते हैं। तो करना क्या है? ये सरकार ने जो है, कहते हैं कि बहुत अच्छे काम किए। क्या किया? बोला राम मंदिर सरकार ने बना दिया। अच्छा आप बताओ, राम मंदिर सरकार ने बनाया क्या? बताओ। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट से बना है कि सरकार ने बनाया? सरकार बना ही नहीं सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से बना। क्यों नहीं बना सकती सरकार? क्योंकि सरकार के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है, कानून बनाने के लिए बहुमत नहीं है। कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और सरकार बनाने के लिए 50% से एक जाना चाहिए, है ना? तो सरकार तो बन गई पर कानून नहीं बन सकते। अगर कानून बना सकती सरकार तो बहुत सारे कानून है जो बना देती, कम से कम जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देती। भाई ये कानून तो सबको पता है कि सबसे जरूरी है, कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो कानून कैसे बनेगा? 2/3 बहुमत से सरकार कभी आने वाली है नहीं। 400 पार का नारा था, नहीं हुआ। अब ये कानून अगर बनाना है तो 2/3 जनमत चाहिए। बहुमत और जनमत में फर्क है। जनमत चाहिए। जनमत कैसे सिद्ध करेगी? कैसे सिद्ध होगा कि 2/3 भारत की जनता चाहती है कि गाय नहीं कटे, गाय के लिए कड़ा कानून बने, गौपालन मंत्रालय बने, गाय की जितनी गोचर भूमि है उसमें गौ अभ्यारण्य बने, नंदीशाला बने, उसकी व्यवस्था के लिए सरकार व्यवस्था करे, सरकार गोबर खरीदे, सरकार गौमूत्र खरीदे, गौमूत्र के लिए अनुसंधान केंद्र बने। ये सब कैसे होगा? 2/3 जनमत से होगा। और 2/3 जनमत का मतलब है 100 करोड़। तो अभी भी 100 करोड़ हिंदू हैं भारत, है कि नहीं है? हैं। अगर अभी ये काम नहीं हुआ तो फिर कभी आगे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 100 करोड़ हिंदू नहीं रहेंगे। जनसंख्या 150 करोड़ रहेगी, लेकिन हिंदू 75 करोड़ रहेंगे और 75 करोड़ मुस्लिम रहेंगे। तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। ये टाइम है, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। अब अभी इन्होंने बताया, बोला 50 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएंगे। 50 करोड़ हस्ताक्षर होने से भी कुछ नहीं होगा, ये सबको पता है। इसलिए 27 अप्रैल के समय तक जितना हस्ताक्षर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए वो ठीक है, लेकिन 100 करोड़ हस्ताक्षर के लिए ये मुहिम है पूरा। इसलिए 27 अप्रैल को तहसील में जाना है हस्ताक्षर को लेकर के। अब तहसील में जाना सरल है। तहसील से पहले अपने अपने गांव में हस्ताक्षर कराना, वार्डों में जाना, मोहल्ले में जाना सरल है। सरल है ना? तो ये काम अगर हम कर सकते और कर लेते तो बहुत अच्छी हो जाती। फिर हमको 27 तारीख को जिला में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 27 अप्रैल तक
हम अपने तहसील का पूरा जितना हिंदू है और जो मुसलमान भी चाहते, कुछ मुसलमान भी हैं, सिया अहमदिया बरेलिया, वो आज आ भी रहे हैं सड़क पे। वो कह रहे हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, पर कोई भी हिंदू ये नहीं चाहेगा कि गौ माता हमारी पशु की श्रेणी में आए। इसीलिए हम चाहते हैं कि गौ मंत्रालय अलग बने। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करवाना, हमें गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करवाना। पर अभी मुश्किल ये है कि राष्ट्रीय माता नहीं बन सकती, क्योंकि 100 करोड़ साइन हमें चाहिए, उनमें हमको उनका भी सिग्नेचर लेना है। तो अगर उनका सिग्नेचर है तो हम राष्ट्रीय माता नहीं, राष्ट्रीय देव, राष्ट्रीय आराध्या ये भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं हम गाय की पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, गाय की पूजा हम करेंगे, हमारे भाव की बात है, लेकिन हम गाय को पशु भी, राष्ट्रीय पशु भी नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर बने। चलो राष्ट्रीय धरोहर भी नहीं बनाना चाहते, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर वो होता है जो आर्कलाइज डिपार्टमेंट जो है अपना पुरातत्व विभाग, उसकी जो वस्तु होती है वो धरोहर कही जाती है। तो अब गाय को हमें राष्ट्रीय आधार घोषित करना है। गाय हमारे राष्ट्र का पहले भी आधार रही है कि नहीं रही है? गाय के आधारित ही कृषि थी हमारी, तो गाय हमारे राष्ट्र का पहले से आधार रही है। अब हमें गाय को राष्ट्रीय आधार घोषित करवाने के लिए ये सारा कार्य करना है। लेकिन कहना यह है कि गौ माता राष्ट्र माता, जब नारा लगाएंगे तो क्या नारा लगाएंगे? गौ माता राष्ट्र माता। कि हम मांग तो राष्ट्र माता की कर रहे हैं, पर हमें ये पता है कि राष्ट्र माता बनाने में, राष्ट्र देव बनाने में, राष्ट्र आराध्या बनाने में दिक्कत ये है कि वो जो दूसरी यूनिटी के लोग हैं वो कहेंगे भाई हम तो इसको पूछते नहीं, और आपने राष्ट्र देव, राष्ट्र आराध्या और राष्ट्र माता घोषित कर दिया, तो कैसे काम होगा, कैसे बात बनेगी? तो ठीक है, राष्ट्र आधार घोषित करवाने के लिए हमें कितने साइन चाहिए? फिर भी 100 करोड़ पूरे सिग्नेचर चाहिए। अब हमें ये सोचना है कि 100 करोड़ सिग्नेचर कैसे होगा। होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1 हफ्ते में काम हो सकता है। कैसे होगा? गांव का एक व्यक्ति अगर आपको मिल गया और उसने अगर रुचि से जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है मैं अपने गांव का पूरा साइन करवाऊंगा, तो हो जाएगा। अब उसमें वो क्या करेगा? पूरे गांव में अकेला घूम नहीं सकता है, वो गांव के गलियों में, मोहल्लों में एक एक किसी को निकालेगा। अब उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि माताएं बहनें अगर सिग्नेचर के लिए लग जाएं तो वो घर घर जाके करवा सकती है। आप और हम घर घर नहीं जा सकते, और चले भी गए तो क्या होगा? अगर ये घर पे नहीं रहेंगे तो इनके घर वाले कहेंगे कि वो लोगों तो घर पे है ही नहीं। लेकिन अगर माता बहन गई तो जो माताएं बहनें घर में है वो सिग्नेचर कर देगी, और उसके नीचे जितने घर के पुरुष हैं जो नहीं है उसकी लाइन छोड़ दी जाएगी, वो आकर के फिर उनके घर पे सिग्नेचर कर देंगे, या फिर कभी उनसे करवा लिया जाएगा। और जब वो लाइन छोड़ी हुई रहेगी तो पता रहेगा कि इस घर से 3 सिग्नेचर हुए, 2 बाकी रह गए, ये करवाने हैं। उनका नंबर रहेगा तो फ़ोन करके बोल सकते हैं कि भाई आपके घर के 2 सिग्नेचर रह गए। वो नहीं होती, ये हमें करना है कि अपने घर की माताओं बहनों को तैयार करना है, उनको घर घर सिग्नेचर में भेजना है, गाँव गाँव को तैयार होना है, हर वार्ड में ऐसा होना है, हर गली में ऐसा होना है, सबके सिग्नेचर होने हैं, गरीब से गरीब के, अनपढ़ से अनपढ़। उसके सिग्नेचर नहीं होंगे तो उसका अंगूठा लगेगा। आज हर के पास मोबाइल है लगभग, कोई 5-7% हो गए जो मोबाइल नहीं रखते, छोटा बड़ा मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब अगर 100 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर हो गया तो फिर सरकार रेफरेंडम भी करेगी इसके लिए, क्योंकि बिना रेफरेंडम के कोई कानून संवैधानिक रूप से बन नहीं सकता। तो रेफरेंडम में क्या करेगी सरकार? डिजिटल जमाना है, सबके नंबर पे मैसेज भेजेगी, उसमें हाँ या ना लिखा होगा, उसको हाँ अपने को दबा करके और भेजना है, फिर ये बात बन जाएगी। उस समय भी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पहले ये 100 करोड़ हस्ताक्षर के लिए मेहनत करना है। अब ये खाली गौ माता की बात नहीं है, ये खाली गौ माता के लिए गौ पालन मंत्रालय बना दिया और गौ माता की सुरक्षा कर रही, गौ आधारित खेती होने लग जाएगी, गौ के गैस से जो है भोजन बनने लग जाएगा, ये सारी बातें हैं, ये होंगी। पर इसके अलावा इसके आगे और भी बहुत कुछ बाकी है। जैसे अयोध्या के लिए हमने कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, वैसे ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। अब इसमें गाय का अगर हो गया
तो क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि हमारे हस्ताक्षर मात्र से कानून बन सकता है। अभी कितनों को पता है? कुछ लोगों को पता है, कुछ जो संविधान जानते हैं या जो हिंदुत्ववादी प्रकल्प में लगे हुए हैं उनको पता है। तो उनको जब पता चल जाएगा तो आगे हमने जो है सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करना है, वो होगा। उसके बाद कॉल टू रिकॉल का होगा, और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, कि हमारा प्रतिनिधि 50% वोट से होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? तो जिस वार्ड में 300 मुसलमान हैं और 700 हिंदू हैं, उस वार्ड से उस वार्ड का मेंबर कौन बनता है? जिसको हम पार्षद कहते हैं, मुस्लिम ही बनता है। अब वो हमें बंद करना है, तो कैसे बंद होगा? हमें ये कहना होगा कि हमें तो 50% वोट वाला ही हमारा प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि जो 30% वोट से प्रतिनिधि है वो उन्हीं का है, वो 70% का नहीं है। जो 70% का नहीं है, मतलब 2/3 का नहीं है, तो वो कैसे मान्य होगा? तो जैसे बहुमत से प्रधानमंत्री बनता है, बहुमत से मुख्यमंत्री बनता है, बहुमत से चेयरमैन बनता है, ऐसे ही बहुमत से हमारा प्रतिनिधि भी होना चाहिए। अब बहुमत किसको कहते हैं? तो 50% से ऊपर का हो। अभी बहुमत से कोई नहीं बन रहा है, सिर्फ 10 व्यक्ति खड़े हो गए, तो जिसको ज़्यादा मत मिल गए वो चुनिंदा हमारा प्रतिनिधि मान लिया जाता है, बेशक वो 20% लोगों से ही बना हो। तो इसलिए वो भी हमें करवाना है, तो उसके लिए भी हम फिर ये हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उसमें भी हमें कामयाबी चाहिए, लेकिन पहली कामयाबी गौ माता के लिए, और गौ के नाम पे इसलिए शुरुआत की गई क्योंकि ये धर्म का विषय है। भारत के लोग धार्मिक हैं, धार्मिकता की वजह से, गौ प्रेम की वजह से, प्रभु प्रेम की वजह से, जीव दया की वजह से हमारे भारत के लोग जीव सेवा ही शिव सेवा कहते हैं। तो अगर इसको जीव मान करके भी वो हस्ताक्षर करेंगे तो भी करेंगे, और उनको करना चाहिए। अब हम सबको ने बात कही है कि भाई बहुत से लोग ऐसे होंगे आपके हस्ताक्षर नहीं करेंगे, कोई किसी की मानता है, कोई किसी की नहीं मानता है, पर हमें काम पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी अगर मैं नहीं मानता, आपकी मैं नहीं मानता, तो आपको ढूंढना है कि ये मानता किसकी है। जिसकी मानता है पहले उसको मनाओ, उसके समझ में आ जाएगी तो वो उसको मना लेगा। हमें किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना है, हमें किसी से कोई अपशब्द नहीं कहना है, हमें किसी प्रकार से कोई नारेबाजी नहीं करनी है। हमें तो प्रेम से ये सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाने हैं। जो प्रेम से कर रहा है, हमारे प्रेम से वो करेगा, जो किसी और के प्रेम से करेगा वो भी करेगा। 100 करोड़ हस्ताक्षर पूरे होने के बाद ही ये कार्य हो सकता है। और संतों ने ये टारगेट रखा है कि 27 अप्रैल तक किसी तहसील में पूरा काम हो भी जाएगा, किसी तहसील में नहीं होगा तो फिर 27 जुलाई तक उसको करके, और तहसील में जो हस्ताक्षर हुए थे वो भी, और जो नए हस्ताक्षर हुए वो भी, सब लेकर के हम जिला में देंगे कि देखो भाई हमारे जिले में इतने हस्ताक्षर हुए। 2/3 अगर हस्ताक्षर हो गए तो अच्छी बात है। अच्छा, 2/3 हस्ताक्षर समझो एक जिले में हो गए, और दूसरे जिले में अगर आधे हुए, तो हमारे यहाँ जितने ज़्यादा हो जाएंगे वो बेहतर होगा, क्योंकि वो तो पूरे भारत का रेफरेंडम होगा कि पूरे भारत में 2/3 आएंगे। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारे यहाँ 2/3 होना है, हमारे यहाँ अगर ज़्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ ज़्यादा है करने वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है, एक व्यक्ति तक पहुँचना है, घर के एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना है, और 18 साल से नीचे को कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उनके पास मोबाइल है, बच्चों के पास, तो फिर उनका ले सकते हैं। मोबाइल से रेफरेंडम का जो काम होगा उसमें वो हो जाएगा। तो ये है कि कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो वो उसमें वैलिड हो जाएगी। अब इस प्रकार से हमने जो है ये कार्य करना है, और ये कार्य इतना छोटा नहीं है जितना मैंने कह दिया कि 7 दिन में हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बस करना क्या है, जिसकी जहाँ पहचान है, जैसे नगर सेवक है, जिनकी पहचान जिससे भी है, जिस गांव में है, जिससे को ये कह सकते हैं कि बेटा तेरे को ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना चाहिए, ये काम तेरे को अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो
तो कहेगा अच्छा तो लगा, पर कहेगा टाइम नहीं है मेरे पास में। तो बोला भाई तो फिर तू कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ जिसके पास टाइम हो, जो करवा सके। ऐसे हमको पुशअप करके ये काम करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम और हमारी औकात हम जानते हैं। हमारी औकात कितनी है बताऊँ क्या? एक हमने गाना गाया, बोला कुछ तो बात है हम में जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिट गए इस जगह से यूनान रोम मिस्र सारे। गाना गाया ना हमने, बस हमारी औकात इतनी है कि हम सिर्फ गाना गा सकते हैं, लेकिन बात सही ये है कि हमारी औकात इतनी है कि धरती पटती रही हमारी। सही बात है गलत है? तो हमारी औकात इतनी है, लेकिन हमें अभी भी हार नहीं माननी है कि मौका है 100 करोड़ सिग्नेचर हम ले सकते हैं। इस बार कर लिए तो ठीक, नहीं तो संतों ने तो लास्ट प्रस्तावना दी है, और ऐसा प्रस्तावना और कभी आने से आगे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बताओ इसमें पैसे किसी से लेने नहीं है, और काम जिसके हृदय में है वो करे तन से, जिसके पास धन है हृदय में है वो धन से करे। लेकिन मन दोनों का चाहिए, धन देने वाला का भी मन चाहिए और तन से सेवा करने वाले का भी मन चाहिए। दोनों का अगर मन एक हो गया तो धन देने वाला धन दे और तन देने वाला तन से करे तो हो जाएगा। धन देने का मतलब क्या है? धन देने का मतलब है कि ऐसे पत्र छपवाएं इस प्रकार से, और ये तो सिर्फ आगे छपवाएं, आगे पीछे दोनों तरफ ये छपवाएं और ये लोगों तक पहुँचाए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिसको जिम्मेदारी दे उससे फिर फॉलो करके बैकअप करके उससे वापस ले, और ले करके तहसील की जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको क्या करेगा, सिग्नेचर आने के बाद में उसकी 4 कापियाँ जेरॉक्स की और बनाएंगे। तो एक कापी जो ओरिजिनल है वो तो प्रधानमंत्री जी के नाम से चली जाएगी, क्योंकि काम तो प्रधानमंत्री जी ने करना है, लेकिन हमें देना 4 जगह पड़ेगा, राष्ट्रपति को भी, राज्यपाल को भी और मुख्यमंत्री को भी। तो वो 3 जेरॉक्स इन तीनों के नाम जाएगी, और एक जो और जेरॉक्स होगी उसको हम अपने पास रखेंगे तहसीलदार के साइन लेकर के कि भाई हमने ये इतने चारों के नाम से इतने इतने आपको हस्ताक्षर के पत्रक और जिसमें इतने हस्ताक्षर किए हुए सौंपे हैं, ये कार्य करना है। अब इसमें जेरॉक्स कराने में भी धन लगेगा, तो हमें ऐसे ऐसे भामाशाह को भी तैयार करना है कि जो थोड़ा बहुत धन की भी इसमें पूर्ति कर सके। मांगना नहीं है, उसको कहना ये कार्य है, ये कार्य आप करा दीजिए, बस इतना हमें इस चीज़ की जरूरत है, करा दीजिए। अब है कि भाई जो बच्चे हैं वो तन से लग सकते हैं, उनके पास धन नहीं है, अब उनके पास जाने के लिए साधन भी नहीं है, तो उनको साधन भी चाहिए, बस में जाएंगे आएंगे करेंगे खर्च के लिए, तो वो भी कोई ना कोई भामाशाह जो है तैयार करना। इसलिए मैंने पूछा था, मेरे व्यापारी मंडल से कोई आ रहा है, व्यापारी मंडल को अगर ये बात समझ में आ जाए कि भारत राष्ट्र को अभी अगर हम बचा लिए तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो संपन्न और शांत राष्ट्र में रह सकती है, नहीं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो वो बचाने के लिए ज़्यादा खर्च तो इसमें है, लाखों करोड़ों रुपए की हम कथा करवा लेते हैं, करवाता ही नहीं, व्यापारी करवाता है ना, हम करवा लेते हैं मिलजुल करके, लाखों करोड़ रुपए कथा करवा लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कथा कराने से हिंदुत्व बचेगा क्या? हम कथा करवाते रहे, पहले भी बहुत कुछ होता रहा, यज्ञ हवन होते रहे, हमारा हिंदुत्व कहते हैं कि उसी कारण बचा हुआ है। अरे उस कारण नहीं बचा हुआ है, कारण ये है कि बंटवारा होता रहा और वो कम होते रहे। हमने उनको जमीन दे दी तो कम हुए ना, 7% रह गए थे, 7 के भी बढ़ करके बहुत हो गए कि नहीं हो गए, तो बंटवारा होता रहा, वो कम होते रहे, इसलिए हमारा हिंदुत्व बचा रहा। ये कारण नहीं है। अगर ये कारण होता तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर कितनी बार लूटा? 17 बार गजनवी ने लूटा। क्या वहाँ पूजा बंद कर दी थी पहली बार लूटने के बाद? पहली बार लूटने के बाद भी पूजा चालू थी, दूसरी बार लूटने के बाद भी पूजा चालू थी, ऐसे 17 बार लूटने तक पूजा चालू थी, जब तक उन्होंने उस मूर्ति को नहीं तोड़ दिया। जब 17वीं बार मूर्ति को तोड़ दिया तब वहाँ पूजा बंद हो गई, और फिर जब देश आजाद हुआ तब वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनर्जीर्णोद्धार किया।
उसके पहले वहाँ पूजा बंद हो गई थी। तो पूजा पाठ जो है ना, वो सिर्फ अपने मन को समझाने के लिए हम करते हैं, और वो स्वयं के लिए बात है, वो राष्ट्र के लिए बात नहीं है। परमात्मा ने अगर आना भी है बचाने के लिए, तो परमात्मा किसको बचाने के लिए आता है? कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं प्रजानां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्कृत करने वाले का नाश करने के लिए। हम अपने आप में सोचे कि हम साधु हैं क्या? अगर हम साधु नहीं हैं तो परमात्मा क्यों आएगा? तो हमें अपना काम स्वयं करना होगा। और मुझे लगता है कि वो सोमनाथ का मंदिर भी इसीलिए लूटा गया कि वहाँ पुजारी थे लेकिन साधु नहीं थे। अगर साधु होते तो नहीं लूटा जाता। और आज भी साधु के भेष में हम हैं, दिख रहे हैं, लेकिन भेषधारी साधु संत फकीर ही हैं। कहने में कोई शर्म नहीं, कोई गुरेज नहीं। साधु बहुत कम है। मैं हूं कि नहीं हूं, ये इसमें मुझे भी संदेह है। इसलिए अपना काम अपने को करना पड़ेगा, और अपना काम है ये। अपने अगर इस समय इस राष्ट्र माता को बचा लिए, तो फिर इस राष्ट्र को बचाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर अभी राष्ट्र माता को नहीं बचा पाए, गौपालन मंत्रालय नहीं बना, इस राष्ट्र में गौ हत्या नहीं रुकी, तो इस राष्ट्र को बचाना बड़ा मुश्किल है। फिर ये गजवाए हिंद के अंदर आ जाए। हम कुछ भी करते रहे, हमारी चौथी पीढ़ी को तकलीफ आने वाली है। पांचवी छठी पीढ़ी को जो है पूरी तरह से ये मुस्लिम राष्ट्र ही मिलेगा। जैसे पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वहाँ जो हिंदू रहे उनको मुस्लिम राष्ट्र मिला, बांग्लादेश बनने के बाद भी जो वहाँ हिंदू रहे उनको मुस्लिम राष्ट्र ही मिला। तो ये ऐसा ही होने वाला। और मुस्लिम राष्ट्र बनने के बाद में वहाँ हमारी कितनी दिक्कत है वो हम जानते हैं, आज हम सबको पता है। इसलिए हम सारे साधु संत महात्मा हाथ जोड़ करके ये विनती कर रहे हैं इस जनता जनार्दन से, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनार्दन मतलब भगवान परमात्मा। तो इस जनता जनार्दन से विनती कर रहे हैं कि आप पूर्णता से अपने आप को इस यज्ञ में इस आहुत करके और सबका सिग्नेचर लेकर के और इस कार्य को, इस सेवा को सफल बनाए। अब इसमें आपको किसको कैसे लगाना है, कौन कैसे लगेगा, किसका भाव है आपको पता है। 100 करोड़ हिंदुओं में से अगर 1 करोड़ भी काम करने वाले होते तो एक को खाली 100 सिग्नेचर ले लेते। अगर 10 लाख भी काम करने वाले होते तो सिर्फ 1,000 सिग्नेचर ले लेते। अब हमें 10 लाख को तैयार करने पड़ेंगे। जितने गांव हैं, जितने वार्ड हैं, उसमें एक को तैयार करने पड़ेंगे, और वो 1,000 सिग्नेचर करवाएंगे, तब जाकर के बात बनेगी। हम अब करने में लगे रहेंगे तो नहीं बात बनेगी। हमें करने वाले तैयार करने हैं। हम जब तक करने वाले तैयार नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। जितनी ज़्यादा मातृशक्तियाँ इस काम में लग जाए उतनी जल्दी ये सिग्नेचर हो जाएंगे, घर घर जा करके हो जाएंगे। बस करना क्या है, लिया गया और उनसे कहा कि भाई ऐसा ऐसा कार्य है, गौ माता को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, सिग्नेचर करवाना है। जितने लोग घर में मिले उसका सिग्नेचर, आपके घर में कितने व्यक्ति हैं, मतलब 6 व्यक्ति हैं, 4 का सिग्नेचर हो गया, 2 का कॉलम छोड़ देना है। फिर उनके नंबर पर फ़ोन करके उनको 1-2 दिन फॉलोअप करके वो सिग्नेचर करवाना है। इसके बिना कार्य होने वाला। तो इस कार्य को इसी प्रकार से हमें करवाना है और करना है, और ये समझ के करना है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सफल हो गए तो हमारा दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी कानून हम चाहते हैं इस देश को बचाने के लिए, जो भी हमारे अंदर है, जो हमारे विचारकों में है, जो हमारे बुद्धिजीवियों में है, वो सब हम बनवा सकते हैं। और फिर ये राष्ट्र एक सनातन हिंदू राष्ट्र हो सकता है,
मानवतावादी राष्ट्र हो सकता है, ये शांत प्रवृत्ति का सफल राष्ट्र हो सकता है। और यहाँ पे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बड़े आराम से अपने जीवन को बिताते हुए इस राष्ट्र को और ज़्यादा संपन्नता की ओर ले जाने के लिए कार्य कर सकती है। और जैसे जैसे वो कार्य होता रहेगा वैसे वैसे दिखा देखी विश्व के दूसरे देश भी ये कार्य करने लग जाएंगे। अपने आप ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये भारत को विश्व गुरु बनाने का पहला कदम है। अगर पहला कदम हमारा ठीक से पड़ गया, हम नहीं लड़खड़ाए तो बात बन जाएगी। और अगर पहले कदम में हम लड़खड़ा गए, 100 करोड़ सिग्नेचर नहीं हुए, ये बात नहीं बनी, तो फिर क्या है कि संतों ने तो एक प्रण लिया है कि राष्ट्र बचे ना बचे, गौ माता को बचाना है। और अगर गौ माता नहीं बच रही है तो हमारा भी इस धरती पर रह करके धर्म के नाम पर जीवन जीना व्यर्थ है। तो उन्होंने क्या किया, बोला 27 जुलाई को नहीं हुआ तो 27 अक्टूबर तक प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। फिर भी नहीं हुआ तो फिर उनका कहना है कि हो जाना चाहिए। और हो गया तो 26 जनवरी 2027 को ऐलान हो जाएगा कि गौ मंत्रालय बन गया। अगर नहीं हुआ फिर 1 महीने की तैयारी के बाद में 1 जिले से 7 आदमी दिल्ली के लिए जाएंगे, 30 जिले से 1 हफ्ते में जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे, फिर दूसरे 30 जिले से, फिर वो वापस आ जाएंगे, फिर दूसरे 30 जिले से। 1 जिले में 7 तो ऐसे जिले के कट्टर जो जाने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, उनके भोजन और करने की व्यवस्था तो दिल्ली की जितनी महिलाएं हैं, जितने महिला मंडल हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है कि जब इतने लोग आएंगे 30 जिले से, तो 30 जिले से कितने लोग हुए भैया? 1 जिले से 7 गए तो 2100 लोग होंगे ना, 210 ही होंगे, 210 होंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था वो करेंगे, उनके लिए सारी व्यवस्था वो बनाएंगे। अब वो क्या करेंगे, वो वहाँ बैठ करके रोज 10-10 पन्ने लिखेंगे और वो 10-10 प्रार्थना पत्र हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में देंगे। ऐसा 6 महीने तक कार्य चलेगा। तो 30-30 जिले से 6 महीने तक लोग जाएंगे, पूरा 700 जिला कवर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर ये कार्य नहीं बना, लोग नहीं जाने, 100 करोड़ हस्ताक्षर फिर भी नहीं हुए, जिसके बाकी रह गए वो नहीं करने आए या नहीं करने में हम नहीं करवा सके, तो फिर संतों ने विचार कर लिया है कि हम 5-5 संत करके अनशन में बैठेंगे। और जैसे जैसे एक संत शरीर पूरा करते रहेंगे, वैसे वैसे उनकी जगह पे दूसरा बैठता रहेगा, 5 की गिनती पूरी रहेगी। और जब तक गौ माता के लिए गौ हत्या नहीं रुक जाती, गौ माता को सम्मान नहीं मिल जाता, ये नियम कानून कायदा नहीं बन जाता, तब तक ऐसा निरंतर चलता रहेगा। और उसके बाद अगर संत कम पड़ गए तो फिर समझ लो कि देश का कुछ नहीं होने वाला, और बात नहीं बनी तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब हमें ये करना है कि लड़खड़ाना नहीं है और काम को जरा जोर शोर से करके और 100 करोड़ हस्ताक्षर पहुंचा देना, ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग जो निकले हैं, अभी इन्होंने बताया हमारा 3 जगह आश्रम है। अच्छा, आश्रम छोड़ करके निकले हैं हम, तो सिर्फ इसलिए निकले हैं कि आश्रम तो तब रहेंगे ना जब राष्ट्र बचेगा। जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो आश्रम नहीं रहेगा। अच्छा, राष्ट्र की बात छोड़ो, आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब में गुरुद्वारे हैं, दुनिया भर के मंदिर तोड़ के गुरुद्वारे बनाए जा रहे हैं। अमृतसर जो गुरुद्वारा बना है वो पहले मंदिर तो था, वो पहले साधु संतों का मंदिर ही था, स्वर्ण मंदिर उसका नाम था। आज भी उसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, लेकिन वो गुरुद्वारा बन गया। तो हम जिस पंजाब में गाँव में रहते हैं, उन गाँव में भी यही हालात है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ 10% हिंदू है, 90% सिख है, और सिख अपने आप को क्या कहते हैं, वो हिंदू नहीं कहते। लेकिन गौ सेवा के लिए वो भी साथ में आएंगे, गौ सेवा के लिए वो भी साथ में आएंगे। वो भी गौ हत्या नहीं खाते हैं, वे सब को मांस खाते हैं, लेकिन गौ का मांस वो भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने भी गाय की पूजा की, काली माता को पूजा, दुर्गा की पूजा की कि नहीं की, तो वो सब उनको पता है। और राम का नाम लाखों बार उनके गुरु ग्रंथ साहब ने भी,
तो वो इसमें करेंगे। और उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून में भी वो सिग्नेचर करेंगे। कॉल टू रिकॉल में जो हमें चाहिए वो सब करेंगे। लेकिन मंदिर के ऊपर उनकी ऐसी है कि वो कभी अगर मंदिर छोड़ करके साधु निकल गया, मंदिर में पुजारी अगर नहीं रहा, तो उस मंदिर में तुरंत वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू कर देते हैं और उस मंदिर को फिर कब मस्जिद में बदल देते हैं पता नहीं चलता। ऐसी अवस्था सब जगह है। हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बने, हमारे मंदिर तोड़ करके गुरुद्वारे बने, कुछ चर्च भी बने होंगे, पर वो हमें अभी समझ में नहीं है और ऐसा भी सामने देखने में नहीं आया है। लेकिन क्रिश्चियनों ने भी क्या किया, किताब लेके आए थे हमारे यहाँ, बाइबिल लेके तो आए थे, बाइबिल हमको पकड़ाया, बाइबिल हमारे लोगों को पढ़ाया और हमारी ज़मीन पर कब्जा कर दिया। भारत की ज़मीन पे ही तो चर्च बना हुआ है, वो ज़मीन कब्जा ही तो है, वो भी एक प्रकार का लैंड जिहाद है। खाली यही लैंड जिहाद नहीं कर रहे, वो भी लैंड जिहाद कर रहे, सब कुछ हो रहा है। पर फिर भी हमारी आंखें खुली हुई होते हुए भी हम सो रहे हैं। हम इस प्रकार से सो रहे हैं जैसे जागा हुआ व्यक्ति सोया रहता, उसको उठाने की कोशिश करो, हिलाते रहो, वो उठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जागा हुआ है पर वो सोने का बहाना कर रहा है। तो कुछ लोग हमारे में ऐसे हैं जो जागे हुए, जो जानते तो है कि ऐसा होना ही है, पर वो कुछ कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? बोला है ना, हमारे संगठन करेंगे, RSS करेगा, बजरंग दल करेगा, बजरंग सेना करेगी, करणी सेना करेगी, हिंदू सेना करेगी, हिंदू महासभा करेगी, विश्व हिंदू परिषद करेगा, कितने सारे संघ हैं। बोले ये क्या कर रहे हैं, है कि नहीं बात? लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सब मिल करके काम करेंगे तब होगा। अकेले अकेले कोई संगठन, कोई संघ कुछ कर नहीं सक रहा है। और इस समय अगर हम सब एक होकर नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास। सब साथ आया, सारे संगठन, सारी जातियां, सारे सब साथ आकर के और अपना विकास कर सकते हो तो कर दो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि मैं प्रधान सेवक हूँ। कहा ना, हमने क्या समझा उस बात से? हमें समझना क्या था कि जब इस शासन प्रशासन का सबसे पावरफुल व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्रधान सेवक हूँ, इसका मतलब ये जितने हैं सब सेवक हैं। किसके सेवक हैं? जनता के। मालिक कौन है? जनता। लेकिन जनता कब मालिक है? आप अकेले मालिक नहीं हो, मैं अकेले मालिक नहीं हूँ, हम इतने लोग मिल जाए तो भी मालिक नहीं है। हम 50% लोग मिल जाए तो भी मालिक नहीं है। हम कब मालिक हैं? जब हम 2/3 जनता किसी चीज़ की मांग करें, और वो मांग हम एक जगह खड़े होकर तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए हस्ताक्षर अभियान है कि 2/3 जनता का हस्ताक्षर अभियान हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि ये 2/3 जनता जनमत से ये मांग रही है और ये अब मालिक है। तो मालिक कुछ मांगे तो सेवक देने के लिए तैयार है। अभी कल RSS के प्रधान मोहन भागवत जी ने कहा, परसों मलुकपुर में गए थे वृंदावन, तो वहाँ उन्होंने कहा राजेंद्र नाथ जी के सामने कि सारे संत लगे हुए हैं इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, हमारा डंडा भी साथ में। इतना कहना ही हमें समझ जाना चाहिए कि हम सबको जो है इसमें लगना है, सभी कार्यकर्ता को, सभी दल बल को लगना है। जब सभी दल बल अगर लग जाए तो ये काम कितने देर का है? 1 हफ्ते का ही है ये काम, ज़्यादा का नहीं है। सभी दल बल मिल करके इतने तो हैं कि अपने अपने तहसील में पूरा सिग्नेचर करवा सकें। क्यों? क्योंकि सभी दल बल के लोग सभी गाँव में है, सभी वार्डों में है ना। बस तो ये चीज़ होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, क्या कही? बोला मैं भी चौकीदार। तो हमने भी कहा कि मैं भी चौकीदार। उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार, तो हमने भी तो कहा था कि मैं भी चौकीदार, सबने कहा था। तो उन्होंने तो चौकीदारी कर दी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मजबूत कर दिया, मिलिट्री को मजबूत कर दिया, आर्मी को मजबूत कर दिया, उनको बहुत कुछ दिया। हम देख रहे, सुन रहे हैं। हमने कहा कि मैं भी चौकीदार। हमने क्या किया? हम में से कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने भूमिका निभाई और गौ को बचाने का काम किया। उन्होंने तो चौकीदारी करी,
बाकी सब चौकीदार कैसे हैं, सब सोए पड़े हैं। अब हो गया सभी चौकीदार जाग जाओ और इस गौ माता को बचाने के लिए, चौकीदार का काम क्या है, धन को बचाना, तो इस गौ धन को बचाने के लिए सब लगो और लग करके इसको बचा लो। और उसके बाद अगला स्टेज जनसंख्या नियंत्रण कानून वो बनवा लो। कुछ इस भारत को जो है राहत मिल जाएगी, हम सभी को राहत मिल जाएगी। अन्यथा जो होने वाला है वो सबको पता है। गजवाए हिंद की उनकी जो बात है वो उनकी तो चालू है, वो तो एक के 10 पैदा करते हैं। एक बार की बात बताता हूँ, मुझे याद आ गया। एक सेठ था, उसके यहाँ एक मुसलमान ड्राइवर था। सेठ का कितना बच्चा, एक लड़का, और ड्राइवर के कितने बच्चे, 12 बच्चे। सेठ ने ड्राइवर से पूछा कि भाई मैं तुझे 12 या 13 या 15 या ज़्यादा से ज़्यादा दे देता हूँ महीने में, सब कुछ मिला करके अलाउंस वगैरह, कभी रात बिरात लेके गया तो तेरे 12 बच्चे कैसे पलते हैं? बोला अल्लाह के भरोसे। और हमारे सेठ का बच्चा वो कहता मेरे भरोसे पड़ता। हमारा विश्वास इतना कमजोर है परमात्मा के प्रति, हमारा विश्वास परमात्मा के प्रति बहुत कमजोर है। हम सब काम अपने ऊपर करते हैं, मैंने किया, और वो जो करते हैं पहला किसने किया, अल्लाह ने। मानेगा कौन, अल्लाह ने। लेकिन अगर उनको पूछो कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमजोरी क्यों है, तो बोला देश की सरकार का दोष है। देने वाला अल्लाह, दिलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला अल्लाह, कमजोरी है तो देश की सरकार का दोष है। जबकि देश की सरकार सबसे ज़्यादा उन्हीं को तो दे रही है। फ्री का राशन मिल रहा है, सबसे ज़्यादा उनको मिल रहा है। उनके घर में 25 लोग हैं, तो एक आदमी को अगर 2 किलो मिल रहा है तो उनको 50 किलो मिल रहा है। हिंदुओं घर में कितने लोग हैं? एक मैंने रील देखी थी, तो एक मुसलमान से पूछ रहे हैं, बोला तुम इतने बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो? बोला फ्री में पढ़ाई, फ्री का राशन, फ्री में घर, जितने हमारे परिवार उतने घर, तो हम क्यों ना करें? हमारे 25 बच्चे हो गए और उनकी 25 शादियां हो गई, तो उनको 25 घर मिल गए, तो हम बच्चे क्यों ना करें? तो सरकार इतना इनको दे रही है, फिर भी दोष किसको देंगे? ये कमी आने पर सरकार को, और बढ़ जाने पे अल्लाह को, कि अल्लाह ने हमें दिया है। तो ये सब हम बात को समझना पड़ेगा, और हमें ये नहीं सोचना है कि हिंदू एक नहीं होगा, और सोच भी रहे हो तो सही सोच रहे हो, कभी एक नहीं होगा। जितने एक हुए हैं वही काम करवा लो, करने वाले तैयार कर लो तो हो जाएगा। हिंदू एकता बनाने के चक्कर में रहोगे तो फिर तो मुझे लगता है कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो पीछे रहेंगे उनको बड़ी मुश्किल आएगी। और ये समय है, अभी ये क्या सीखा जाएगा। अगर हमने ये कर लिया, बचा लिया, तो आगे आने वाली पीढ़ी इस इतिहास को पढ़ेगी कि इस समय में हमारे पूर्वजों ने एक होकर के और ऐसे ऐसे नियम कायदे बना दिए जिसके कारण हमारा भारत सुरक्षित है, वरना तो हमारा भारत गर्भ में जा ही रहा था। तो इतनी सी बात आपसे मैं कह रहा हूँ, आपको जागृत करने के लिए, और मैं समझ रहा हूँ कि आप पहले से जागृत हो, पर जागृत को भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन करना पड़ता है। तो हम लोग लिखते हैं उत्साहवर्धन करने के लिए। तो अगर आप लोग उत्साहित हो गए हो, जागृत हो गए हो, तो पुनः सुसुप्त की अवस्था में नहीं आना है, और अभी से इस जोश के साथ और होश के साथ काम में लग जाना है, इस सेवा में लग जाना है, और करवाने की कोशिश करनी है कि हम और किससे किससे करवा सकते हैं। खुद लेकर के पत्रक और चले गए ना साइन करवाने, तो आप 1000 साइन करवा लो, उससे क्या होगा? लेकिन आपने 10 तैयार कर दिए करने वाले, तो 10,000 साइन हो जाएंगे। तो अगर आप एक 10 तैयार कर दो तो साइन कितने हो जाएंगे? तो बस आपको तो तैयार करना है, करने वाले तैयार करना है। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो मेरे इस निवेदन को समझ करके मातृ शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके, इसमें एक काम है, आशा वर्कर सब जगह है, आशा वर्करों को आप मिल करके इस काम पे लगा सकते हो, और आशा वर्कर के फिर जो नातेदार रिश्तेदार हैं वो भी इसमें लग सकते हैं। अपने घर परिवार की माताएं बहनें लग जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। ये काम माताओं और बहनों के बिना होने वाला नहीं,
मातृशक्ति के बिना ये काम पूरा तरह से होने वाला नहीं है। इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। मातृशक्ति सबसे ज़्यादा धर्म प्रेमी है। मंदिर में सबसे ज़्यादा चढ़ावा कौन चढ़ाता है? मातृप्रेमी। हम आज अगर आनंद में रह रहे, सुख में रह रहे सब शब्द, तो किसके कारण? मातृशक्ति के कारण। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आश्रम में कौन आता है सबसे ज़्यादा? मातृशक्ति। तो ये मातृशक्ति धर्म प्रेमी है, प्रभु प्रेमी है, गौ प्रेमी है, इनका हमें सहारा लेकर के इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करके कार्य को हमें करवाना है, करना है। और किसी को कुछ अगर कहना हो, बोलना हो और कोई सलाह हो तो आप दे सकते हैं। मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और आपके अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और आपसे जो मैंने निवेदन किया है वो निवेदन, ये मेरा आग्रह है, मेरा अनुग्रह आप मानेंगे, ऐसी आपसे आशा लेकर के और यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करूँगा और आपसे विदा चाहूँगा।